Hello, my dear children. Welcome back to your English class. In this class, we will move on chapter number 5 of your book. Okay, so are you ready for this? Are you ready for this? Yes, say loudly, yes, ma'am. Great. So now this chapter name is Clever Fred. So what is Clever Fred? Clever मतलब समझदार. और Fred means who is that one? Who is that? Let's see. Okay, चलिए सबसे पहले क्या लिखा है ग्लिम्पस में, क्या लिखा है आपके लिए? In this clever tale, a tiny frog uses his wit to outsmart a mighty tiger, proving that intelligence can be more powerful than strength. यहाँ पे एक छोटा सा फ्रॉग किस तरीके से अपनी समझदारी, क्लेवरनेस से अपनी जान बचा पाता है, और वो ये कहता है इंटेलिजेंट इज मच 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 मोर ग्रेटर देन स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या चीज? इंटेलिजेंट, समझदारी. ठीक है, आइए देखते हैं अब क्या बोला है आपसे. सबसे पहले बोला बिफोर वी मूव ऑन, आगे चलने से पहले एक क्वेश्चन पूछा है. इमेजिन आई एम सॉरी Imagine you are a small animal. सोचो कि आप एक छोटे से एनिमल हो. How would you trick a big scary animal? आपके सामने, आप छोटे से एनिमल हो और आपके सामने एक बहुत बड़ा एनिमल आ जाए, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? So share your idea in one sentence. तो आप इसका आइडिया शेयर करो. अब आप यहाँ पे तो नहीं शेयर कर सकते, पर कमेंट सेक्शन तो है, उधर लिख के बताएंगे. तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी कि किस तरीके से टाइगर को एक छोटे से फ्रॉग ने चकमा दे दिया. क्या किया उन्होंने, कैसे चकमा दिया, आइए देखते हैं. ओके, चलिए सबसे पहले क्या लिखा है? टोनी, Tony, टोनी. द टाइगर, टोनी किसका नाम है? टाइगर का. सो टोनी द टाइगर इज फीलिंग हंग्री. टोनी क्या बहुत भूख के मारे परेशान था. ही इज लुकिंग फॉर फूड, और वो टाइगर हर जगह खाने की तलाश में घूम रहा था. ही रोड लाउडली, और वो दहाड़ रहा था ऐसे करके. ठीक है, टोनी कहता है आई एम वेरी हंग्री, और वो क्या कहता है? मुझे बहुत भूख लग रही है. I want to eat something, और मुझको कुछ चाहिए खाने के लिए, अब तो नहीं रहा जा रहा मुझसे. कौन कहता है? टाइगर. कौन कहता है? टाइगर. आगे देखते हैं. टोनी रोर्स अराउंड द फॉरेस्ट, और वो पूरे जंगल में दहाड़ते हुए घूम रहा था टाइगर. क्यों? क्योंकि उसको खाना चाहिए, उसको कोई जानवर चाहिए था. He reached a pond, और वो कहाँ पहुंचता है बेटा? पॉन्ड में. कहाँ पहुंचता है? पॉन्ड में. He sees many frog, और वो जब वो पॉन्ड में पहुंचा टाइगर, उसने देखा यहाँ तो बहुत सारे फ्रॉग हैं. ठीक है, अब क्या होगा? देखो, ये देखो, यहाँ पे पहुंचा ये टाइगर, अब उसको बहुत सारे फ्रॉग दिखे. अब टोनी क्या बोलेगा? ओह व्हाट अ लॉट ऑफ फ्रॉग्स, यहाँ पे इतने सारे फ्रॉग्स हैं. आई विल कैच द फैट वन, और मैं सबसे मोटा वाला जो फ्रॉग है ना, उसको पकड़ लेता हूँ. He cannot run away from me, और वो तो मुझसे दूर जा नहीं पाएगा, और वैसे ही मुझे भूख लगी है, और मैं अपनी भूख को मिटा दूंगा ये फ्रॉग खा के. टोनी बाउंस ऑन फ्रेड अ फैट फ्रॉग एंड कैच हिम, और उस पॉन्ड में जो सबसे मोटा हट्टा खट्टा फ्रॉग था उसको पकड़ लेता है टाइगर. कौन? टाइगर. ये देखो, ऐसी फोटो में दिख गया, ऐसे करके पकड़ लेता है. आगे देखो, फ्रेड क्या कहेगा? फ्रेड मीन्स दैट फ्रॉग. ओके, FRED, फ्रेड. प्लीज वेट मिस्टर टाइगर. वो क्या कहता है? मिस्टर टाइगर प्लीज वेट, आई एम नॉट क्लीन. और वो फ्रॉग क्या कहता है उससे? कि प्लीज वेट करो, मैं अभी क्लीन नहीं हूँ. आई हैव डर्ट ऑन मी, और मेरे ऊपर क्या है? बहुत सारी डर्ट है, गंदगी है. लेट मी वॉश माई सेल्फ, देन यू कैन ईट मी. देख लो कितना समझदार फ्रॉग था वो. क्या कहता है टाइगर को? टाइगर अभी तो ना मैं बहुत गंदा हूँ, मैं ऐसा करता हूँ पहले मैं फ्रेश अप होके और पूरा अच्छे से क्लीन अप होके आता हूँ, उसके बाद तुम भले ही मुझे खा जाना. किसको कहता है?
टाइगर को। अब टाइगर से वो क्या कहेगा, देखो टोनी क्या कहेगा उसको, गो एंड वॉश योरसेल्फ। और टाइगर भी बेचारा वो समझा नहीं उसकी चाल, और टाइगर कहता है ठीक है, अच्छा तुम गंदे हो, चलो जाओ और वॉश हो के आओ, अच्छे से तैयार हो के आओ। कम बैक सून, और जल्दी से आ जाना वापस। आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें चांस दे रहा हूँ, जाओ और अच्छे से क्लीन अप होके आओ। मतलब ऑफ कोर्स फ्रॉग तो क्लीन अप होने के लिए नहीं, वो तो अपनी जान छुड़ाने के लिए उसने एक बहाना मारा था। फिर अब टोनी क्या बोलेगा, टोनी इज हैप्पी, टोनी हैप्पी हो गया कि ये फ्रॉग अभी आएगा फिर मैं इसको खाऊंगा। ही वुड लाइक टू ईट अ फ्रेश फैट फ्रॉग, और वो सोच रहा था कि वो अब फ्रेश एंड फैट फ्रॉग को खाने वाला है। फ्रेड जंप इनटू द पॉन्ड एंड स्विंग, और वो फ्रॉग को जैसे ही छोड़ा वो फ्रॉग जंप किया पॉन्ड में। अब वो फ्रेड क्या कहेगा, बाय मिस्टर टाइगर। ऑफ कोर्स टाइगर को क्या कह रहा है, बाय मिस्टर टाइगर, थैंक यू फॉर लेटिंग मी गो, थैंक यू आपने मुझे जाने दिया। और टोनी इज स्टिल वेटिंग फॉर फ्रेड टू कम बैक, और टोनी वहां वो टाइगर उसका वेट करता रहा, बट वो फ्रॉग नहीं आया, वो तो चले गया, उसकी जान बच गई उस टाइगर से। देख रहे हो किस तरीके से, कहाँ फ्रॉग और कहाँ टाइगर। तो इसलिए चैप्टर में स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इंटेलिजेंस की हेल्प से, समझदारी की हेल्प से फ्रॉग ने इतने बड़े जानवर टाइगर से अपनी जान बचाई। तो हमेशा बच्चों याद रखना, कोई भी काम होगा समझदारी बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं कि हर चीज में पावर का, स्ट्रेंथ का रोल हो, समझदारी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से फ्रॉग ने की। तो फ्रॉग की जान बच जाती है और वो टाइगर बेचारा अफसोस मना रहा होता है कि मैंने फ्रॉग को जाने क्यों दिया। ठीक है, एंड दिस चैप्टर इज ओवर। सो यहाँ पे आपसे लास्ट में क्या बोला है, द स्टोरी टीचेस अस दैट क्लेवरनेस एंड क्विक थिंकिंग कैन हेल्प इवन द स्मॉलेस्ट क्रिएचर ओवरकम ग्रेट चैलेंजेस। कि इसमें बताने की कोशिश की कि अगर आप समझदारी से काम लोगे और क्विक थिंकिंग होगी, आपकी थिंकिंग एकदम तुरंत उस टाइम उसने ये चीज सोच ली, तो आप बड़ी से बड़ी समस्या को, डिफिकल्टीज को यूं चुटकियों में भगा दोगे। बस यही था चैप्टर नंबर 5 आपका। क्लियर हुआ, इजी था, समझ में आया। बस तो मैं आपसे विश करती हूँ कि आप लोग भी इस तरीके से समझदारी और इंटेलिजेंस का हेल्प से बहुत सारी चीजों की या बहुत सारी डिफिकल्टीज को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए फिर, मजा आया चैप्टर पढ़ने में, अच्छी लगी क्लास। चलिए बेटा अब पढ़ते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर आपकी बुक का। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ गुड डे, बाय बाय।